उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में चल रहे किसानों के प्रदर्शन और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाजीपुर, सिंघू, मुंगेशपुर, हरवेली और टीकरी बॉर्डर यातायात के लिए बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने कहा, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए निम्नलिखित सीमाएं बंद है: गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, मुंगेशपुर, हरवेली बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा निर्णय इकोनॉमी, उद्योग धंधे और गरीब लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसके बजाय धारा 144 लगाइए और उसका कड़ाई से पालन कराइए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश महासचिव देविंदर जैन ने बताया कि लॉकडाउन के भय से सभी दुकानों के कर्मचारी अपने अपने गांव लौट रहे हैं। मार्केट जल्दी बंद करने की बजाय रविवार और रात में भी मार्केट खुले रखने की परमिशन दीजिए, ताकि लोग शांति से बिना भीड़ के खरीदारी कर सकें। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के चलते व्यापारियों में एक बार फिर दहशत का माहौल छा गया है। पिछले दिनों दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के चलते ठेलों की एंट्री बैन होने से इसके लिए कूचा महाजनी, खारी बावली, चांदनी चौक के व्यापारी दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे, जिसमें साइकिल मार्केट के प्रधान राजेंद्र भी शामिल थे। उनको कोरोना हो गया है। पता चला कि जो लोग इस मीटिंग में थे उसमें से कूचा महाजनी के प्रधान योगेश भी कोरोना पॉजिटिव के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीटिंग में रहे सभी व्यापारियों को योगेश सिंघल ने पहले ही अपनी कोरोना जांच की अपील की थी। साथ ही कहा था कि सरकार को भी सख्ती करनी चाहिए, जो भी लापरवाही करते मिले उस पर 2000 के चालान के बजाय कोरोना हॉस्पिटल में एक दिन के लिए मरीजों की सेवा में लगाया जाए। बाजार को बंद करना कोरोना का हल नहीं है। लगातार दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसों से कारोबारियों में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी में बेकाबू कोरोना संक्रमण को देखते हुए खुद बाजार से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। इस संबंध में दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर व चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव समेत कई व्यापारी नेताओं ने गृह मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार से विचार करने का आग्रह किया है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के बाद दोबारा वापस पा सकते हैं, लेकिन कोरोना के कारण दम तोड़ रहे लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी है। सराफा बाजारों में 15 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में तेजी देखने को मिली। मंगलवार को 13 अप्रैल की तुलना में आज सोना 200 रुपये चढ़ा है। कल बुधवार को भीमराव अंबेडकर जयंती के कारण देश भर के सराफा बाजार बंद रहे। आज 10 ग्राम सोने का भाव 46,706 रुपये रहा। कल सोने का रेट 46,600 पर बंद हुआ था। वहीं चांदी के भाव में 1,050 रुपये प्रति किलो की तेजी आई। चांदी का भाव 67,953 रुपये रहा। वॉलमार्ट की हक वाली कंपनी फ्लिपकार्ट बहुत जल्द टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में दिखाई दे सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार कंपनी ने क्लियर ट्रिप को खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। ये डील आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। दोनों कंपनियों के बीच के ट्रांजैक्शन कैश और इक्विटी के जरिए होगा। रिपोर्ट के अनुसार क्लियर ट्रिप कीमत 40 मिलियन आकी गई है। ये डील अगर पूरी होती है तो फ्लिपकार्ट सीधे सीधे ट्रैवल और होटल के बिजनेस में उतर जाएगा। पहले साझेदारी के आधार पर था। नकारात्मक घरेलू और वैश्विक संकेतकों के बीच इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और M&M जैसे शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंक से अधिक टूट गया। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक की तेजी के साथ खुला, लेकिन जल्दी ही ये बढ़ती चली गई और खबर लिखे जाने तक 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 216.73 अंक या 0.45% की गिरावट के साथ 48,327.33 पर कारोबार कर रहा था। NSE निफ्टी 62,055 अंक या 1,043% फिसल कर 14,442.25 पर था। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज़्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहे हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है, ये पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों की इसकी जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन
प्रोत्साहन राहत पैकेज की घोषणा की थी ताकि कोविड-19 से बुरे तरीके से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधारा जा सके। केंद्र सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के साथ ही फार्मा कंपनियों ने शेयरों में निवेशकों ने पैसा झोंकना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए जाने से फार्मा और हेल्थ केयर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को मोटा फायदा होने की उम्मीद की जा रही है, लिहाजा इनके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल दर्ज हो रहा है। S&P BC हेल्थ केयर इंडेक्स नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दवा निर्माता कंपनियों शिल्पा, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, जुबिलेंट, डिवीज लैब ने अपना उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है, तो निवेशकों ने इन कंपनियों में अपना निवेश बढ़ा दिया है। आज गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों ने 15 दिन बाद दाम घटाए हैं। तब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.40 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपये व डीजल 88.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।